हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन 9th क्लास का षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। पाठः षष्ठः भ्रांतो बालः। इसका मीन्स होता है भ्रमित बालक। कोई भ्रमित भटका हुआ बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया, परंतु उसके साथ खेलने के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए उस समय मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी पिछले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की तैयारी में थे। आलसी बालक ने शर्म से उनकी निगाहों से बचते हुए अकेले किसी बगीचे में प्रवेश किया। उसने सोचा, रहने दो इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित हुए शिक्षक का मुँह देखना नहीं चाहता। ये वृक्ष के कोटरे अथवा कीड़ों उद्यानम में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। उसके बाद उसने बालक ने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया, फिर भी उस भौरे ने उस बालक की आवाज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। तब बार बार उस बालक के हट करने पर वह भौरा गुनगुना कर बोला, हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हैं। तब उस बालक ने इस गर्भ वाले कीड़े के साथ बात रहने दो, इस प्रकार सोचकर दूसरी जगह निगाहें डालने पर चौंच से घास तिनके आदि ले जाते हुए एक चिड़े को देखा और बोला, अरे चिड़िया के बच्चे, मुझे मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेलते हैं। इस सूखी घास को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के ग्रास कौर दूंगा। वह तो मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा डाल पर घोंसला बनाना है। ऐसा कहकर अपने काम में लग गए। तब दुखी बालक ने कहा, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते, इसलिए मनुष्यों की योग्य मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे को खोजता हूँ। इस प्रकार सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रसन्न हुआ को बालक ने उसे इस प्रकार से संबोधित किया, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में किस लिए घूम रहे हो? इस छायादार शीतल पेड़ के नीचे आश्रय लो। मैं भी तुम्हारे जैसे खेलने के साथी को देख खोज रहा हूँ। कुत्ता बोला, जो मुझे पुत्रवत प्रेम से पालता है, उस स्वामी के घर पर रक्षा के कार्य में लगा होने से मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। सभी के द्वारा इस प्रकार मना किया गया वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर कैसे इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। कोई भी मेरी इस तरह व्यर्थ में समय नहीं बिताता है। इन सभी को नमन है जिन्होंने मेरे अलसस्य में घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया है। अब अपने योग्य कार्य मैं भी करता हूँ। ऐसा विचार करके शीघ्र पाठशाला चला गया। तब से लेकर उसने विद्यालय में लगा रहने वाला होकर बहुत विद्वत्ता, ख्याति और धन प्राप्त किया। यही इस लेसन की हिंदी है और मीन्स है। अर्थात हमें अपना काम मन लगाकर और लगनपूर्वक करना चाहिए, व्यर्थ में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए।